नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राजपूत आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल लक्ष्मी इंस्टीट्यूट राठ में। तो बच्चों, आज हम तालिका पर आधारित क्वेश्चन लेके आए हैं पेट के विद्यार्थियों के लिए। तो बच्चों, तालिका पर आधारित आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 5 + 5 मार्क्स के, कुल मिला के 10 मार्क्स के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं आपको वादा करता हूं कि आपको 10 में से 10 क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, अगर मेरे ये वीडियो अच्छे से आप देख सकते हो तो देखो, ये हमें एक तालिका दे रखी है। तालिका में विषय दे रखे हैं अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, इतिहास, गणित और भूगोल। 6 विषय आपको दे रखे हैं और उनके पूर्णांक दे रखे हैं। देखिए बच्चों, सभी के पूर्णांक एक जैसे नहीं दे रखे हैं। पूर्णांक अंग्रेजी का 100, हिंदी का 100, विज्ञान का 150, इतिहास का 60 और गणित का 150 और भूगोल का 40 पूर्णांक दे रखा है। फिर हमारे पास छात्र दे रखे हैं। कौन कौन से छात्र हैं? A, B, C, D, E, F, 6 हमारे पास टोटल छात्र हैं। अब देखिए, हम A छात्र है, उसके अंग्रेजी में मार्क्स हैं, हिंदी में, विज्ञान में, इतिहास, गणित, भूगोल, इस तरीके से 6 विद्यार्थियों के नंबर या अंक आपको दे रखे हैं। अब हम अगर देखते हैं कि पूर्णांक, हमारे टोटल पूर्णांक हम यहाँ पर ज्ञात करके रख लेते हैं कि कुल पूर्णांक कितना होगा, उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुल पूर्णांक निकाल के देख लीजिए। तो सभी पूर्णांक को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? देखो, 100 और 100 200 हो गया, और 200 और 150 कितना हो जाता है? 350 हो जाता है। 350 में 150 जोड़ेंगे तो 500, और 500 में और ये 100, तो पूर्णांक हमारा बच्चों कितना हो गया? 600 पूर्णांक कुल हो गया। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हमने पहले से लिख के रख दिया कि हमारा पूर्णांक कितना हुआ? 600 पूर्णांक हो जाएगा। अब देखिए, हमें जो पहला क्वेश्चन निकालना है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी विषयों में C को कितने प्रतिशत अंक मिले। तो C के हमें प्रतिशत अंक निकालना है सभी विषयों के। तो बच्चों, अगर हम देखेंगे कि C के अंक, देखिए यहाँ पर 75, इसमें कितने हैं? 56, और इसमें 72, और ये 75 और 75 और 80। ये हमें प्राप्तांक नहीं दे रखा है। ये बच्चों हमें क्या दे रखा है? तालिका में अगर हम पढ़ेंगे तो विषयों में प्रतिशत अंक दिए हैं। ये बच्चों प्रतिशत अंक दिए हैं। तो अंग्रेजी में कितने प्रतिशत दिए हैं ये हमें दे रखा। प्राप्तांक दिए होते तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाता। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी विषयों में C को कितने % अंक मिले। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि C का प्राप्तांक कितना होगा। C का प्राप्तांक निकालेंगे तो बच्चों, प्राप्तांक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले C में देखेंगे, 75 है, 100 में 75, तो ये तो 75% है, तो एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, दूसरा देखिए 56%। 56% का मतलब 100 में निकालेंगे तो भी 56 ही आएगा। फिर हम देखेंगे 72%, और किस में निकालना है? 150 में। तो 72 बच्चों कितने में आए? 100 में। तो 150 में कितने आ जाएंगे? गुणा कर देंगे, प्लस अब यहाँ पे 75/100 और गुणा 60 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 75/100 और गुणा आ जाएगा 150, प्लस यहाँ से देखिए 80/100 और गुणा 40 आ जाएगा। इस तरीके से आपको प्राप्तांक निकालना पड़ेगा। अब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 और 5 11, और यहाँ पर 7 और 5 12, और 1 13, 131 आ गया। अब देखिए, इसको हम काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, और कितना? इसको 5 से विभाजित कर दीजिए तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 2 से विभाजित करेंगे 36, तो 36 तिया 108 आ गया। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं 25 से विभाजित कर दूं, देखो 25 × 75, 25 × 4 = 100, फिर 4 से विभाजित करोगे 60 को, 15 × 4 = 60, तो 15 तिया 45 आ जाएगा। अब ये इसको देखिए आप, 25 से इसको भी 0 से, चलो 0 विभाजित किया। अब 5 से विभाजित करो, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 75 तिया कितना होगा? 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, 21 और 1 22, तो 225/2। अब इसको देखिए,
जीरो से जीरो और एक जीरो से और जीरो से 32 आ गया। अब हमारा टोटल प्राप्तांक कितना आ गया। अब इनको सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। पहले तो इसको दशमलव में बदलेंगे। पहले तो हम देखेंगे 2 और 5 7 और 7 और 8 15 और 1 16 और ये 3 और 4 और 3 7 7 और 3 10 और 1 11। अब 1 और 1 2 2 तो 216 प्लस। अब इसको हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 216 प्लस नहीं आएगा, 1 और 1 2 316 आ जाएगा, एक हासिल भी आएगा। अब देखिए इसको अगर हम दशमलव में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और कितना 2 दूनी 4 और दशमलव 5 हो जाएगा। अब इनको भी जोड़ा हमने तो कितना आ गया, 0.5 हो गया और 6 और 2 8 और यहाँ पर 1 1 2 और ये 3 और 1 428.5 के बराबर कुल प्राप्तांक आ जाता है। अब हमें इसका प्रतिशत जोड़ना है तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, कुल प्राप्तांक और बटे में पूर्णांक हो जाएगा। तो प्रतिशत कितना होगा, कुल प्राप्तांक अपॉन पूर्णांक। तो देखिए कुल प्राप्तांक हमारे पास 428.5 है और पूर्णांक हमारे पास 600 है और गुणा 100 आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया। अब 6 से विभाजित कर दीजिए, कितना आ गया, 6 सत्ते 42 और 6 एकम 6 दशमलव कितना हो गया, 71 दशमलव समथिंग आ जाएगा। तो 71% आप इसका टिक कर देंगे तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान लग रहा था लेकिन ये हमें प्रतिशत मार्क्स दे रखे हैं, प्रतिशत अंक दे रखे हैं इनके। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड वाला। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या कह रहा है कि बी तथा एफ के अंग्रेजी व गणित के अंकों का अंतर बताइए। तो बी और एफ के अंग्रेजी व गणित के अंकों का अंतर। तो पहले तो हम बी के निकाल लेंगे, बी के अंग्रेजी प्लस गणित के मार्क्स। तो बी के अंग्रेजी प्लस, तो बी में हम जाएंगे, ये हमारे पास बी दे रखा है तो अंग्रेजी प्लस गणित के नंबर निकालना है। तो अंग्रेजी में बच्चों कितने नंबर हैं उसके, 68 हैं, 68% है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 68 प्लस। अब गणित के देखिए, गणित के कितने हैं 96, अच्छा ये तो 88 आएंगे, सॉरी, तो ये 88 आ जाएंगे बी के। और अगर हम गणित के लिए जाएंगे तो 88% है यहाँ पर, तो 88/100 और गुणा 150। तो बी के नंबर आ जाएंगे गणित और अंग्रेजी के। तो देखिए ज़रा, 0 से 0 कट गया। अब 5 से विभाजित करोगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से विभाजित करो 44, तो ये कितना हो जाएगा 88 प्लस 3 का गुणा करो 44 में, 3 चौके 12 और 3 चौके 12 और 1 13। तो हमारे पास योग इनका आ जाएगा 8 और 2 10 और 8 3 11 1 12 और 1 और 1 2, 220 आ गया अंग्रेजी और गणित के लिए। अब एफ के लिए देखिए, एफ के अंग्रेजी प्लस गणित के नंबर, एफ हमारे पास ये दे रखा है तो अंग्रेजी के बच्चों 85 आएंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे 85%, 100 में भी निकालेंगे तो 85 आएंगे। इसके बाद गणित के लिए देखिए 74 हैं तो 74% दे रखा है, इसको डिवाइड करोगे 100 से और गुणा करेंगे 150 से। अब देखिए 0 से तो 0 कट गया। अब 5 से विभाजित करोगे, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 2 से विभाजित करोगे ये आ गया 37, 37 का गुणा 3 में करो 85 प्लस 3 7 21 और 3 13 के 9 और 2 11, इनका योग करेंगे तो कितना होगा 6 और 8 और 1 9 और ये 196। अब इनका देखिए अंतर निकालना है हमें, तो दोनों का अंतर निकाल दीजिए। 196 को माइनस कर दो तो अंतर आ जाएगा 4 और इधर 12 में से 10 जाएंगे 2, तो 24 हमारा अंतर आ गया। ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चंस हम देखते हैं। अगले तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखिए। तो पहले मैं तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है ई के, क्वेश्चन नंबर 3, ई के भूगोल के प्राप्तांक
प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांक के प्राप्तांक का कितने प्रतिशत है? ऑप्शन दे रखे हैं 45%, बी ऑप्शन 55% और सी ऑप्शन 50% और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 60%। तो बच्चों आप देखते हैं कि मेरे से जल्दी भी आपको सॉल्व करना है। तो हमारे पास ई के भूगोल के प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है। तो ई के लिए भूगोल का निकालो, तो ई के हमें देखना है। अब भूगोल के प्रतिशत प्राप्तांक देखो आप, तो बच्चों भूगोल क्या है यहाँ पर ई के लिए, तो ए के लिए भूगोल 75% है। तो 75% अगर भूगोल है तो 75/100 और गुणा 40। तो 0 से 0 कट किया हमने। अब 2 से विभाजित करिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से विभाजित किया, 15 पना 75, तो 30 नंबर उसके भूगोल में आते हैं। इसके बाद हमें कौन सा निकालना है? हिंदी के लिए निकालना है। तो देखिए हिंदी में कितने उसने प्राप्तांक किए, तो हिंदी में देखिए हिंदी में 100 का पूर्णांक है, तो ई के लिए तो 60 मार्क्स उसके हिंदी में आते हैं। तो अब इसका प्रतिशत निकालना, प्रतिशत नंबर निकालना कि भूगोल में कितने आते हैं। तो ई के भूगोल के प्राप्तांक हिंदी के प्राप्तांक का प्रतिशत, तो परसेंट निकालना है किसका? तो भूगोल बटे हिंदी और गुणा 100। तो बच्चों 30/60 गुणा 100, देखिए 2 बार कटेगा, 50% आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं हम। चौथे क्वेश्चन में है कि डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत कितना है? मिले अंकों का प्रतिशत कितना? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास 45%, बी ऑप्शन 73%, 73.4%, और बी ऑप्शन दे रखा है 72.8%, और सी ऑप्शन आपको दे रखा है 70.5%, और डी ऑप्शन हमें दे रखा है 68.8%। अब देखिए हमें इसमें क्या कह रहा है कि डी के लिए इतिहास और कौन कौन से अंकों के लिए, डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए पहले तो डी के इतिहास और भूगोल में कितने अंक मिले, पहले तो ये निकाल लेते हैं। तो डी को इतिहास प्लस भूगोल में कितने अंक मिले, फिर उनका प्रतिशत निकालना है। तो पहले इतिहास और भूगोल में प्राप्तांक निकालिए बेटा। तो प्राप्तांक हम निकालेंगे, तो प्राप्तांक कैसे निकालते हैं? डी के लिए हम देखते हैं इतिहास में कितने अंक मिले, 80%, तो 80/100 और गुणा किससे करेंगे हम, 60 से, और प्लस डी के लिए आप देखो भूगोल में कितने हैं, 62/100 और गुणा भूगोल का टोटल पूर्णांक। अब देखिए यहाँ से विभाजित अगर करेंगे हम, 0 से 0 विभाजित किया, और किससे कर सकते, एक 0 से एक 0 किया, यहाँ से एक 0 से एक 0 किया, कितना आ जाएगा यहाँ से 2, और यहाँ पर चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर 10 ही रहने दो, एक 0 से विभाजित किया, और यहाँ पे क्या बचा 4। फिर 10 से विभाजित करना आसान रहता है।
तो कितना आ गया यहाँ पर देखिए 8 और 6 48 और प्लस 4 से गुणा करो तो 4 दूना 8 और 4 6 24 और बटे 10। तो कितना आ जाएगा ये 48 प्लस 24.8। तो बच्चों देखिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो 8 तो दशमलव के इधर है, 4 और 8 12 और 4 और 2 6 और 1 7, तो 72.8 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि इनका पूर्णांक बताइए। पहले तो पूर्णांक देखेंगे तभी तो हम उनका प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो पूर्णांक कितना होगा इतिहास और भूगोल का? तो देखिए इतिहास का पूर्णांक है 60 और भूगोल का पूर्णांक है 40, तो हमारा 100 पूर्णांक हो गया। अब प्रतिशत निकालना है दोनों का, तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक और गुणा 100। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 72.8%। आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां, जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा इस तरीके के क्वेश्चंस का। तो 5वें क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या कह रहा है, देखिए 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है। विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना? पहला ऑप्शन 77.16, दूसरा ऑप्शन 120.5 और सी ऑप्शन है 118 और डी ऑप्शन है 119.25। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। तो कह रहा विज्ञान के में सभी छात्रों का औसत, तो हमें किसको केवल फोकस करना है, केवल और केवल विज्ञान को फोकस करना है। तो हमारे पास कितने छात्र हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो पहले तो पूरा प्रतिशत निकाल लेंगे, इसका योग निकालिए आप, जितने भी यहाँ से हम योग निकालेंगे 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 8 17, तो ये 7 आ गया। कैरी कितना आ गया 1, तो 1 कहाँ से लाई, 8 और 1 9, 8 17 और 7 24, 24 और 8 32 और 6 32 और 6 कितना होगा, 32 और 6 38, 38 और 9 47। तो ये तो आ गया कुल प्रतिशत और इसको विभाजित कर दिया हमने 6 से। तो औसत प्रतिशत कितना आ जाता है, तो पहले तो हमने निकाल लिया इनका औसत प्रतिशत निकाल लिया। तो औसत प्रतिशत बच्चों कितना आ जाएगा, 6 से अगर हम चलिए ये आ गया औसत प्रतिशत। अब हमें औसत प्राप्तांक निकालना है, तो औसत प्राप्तांक कितना होगा, देयरफॉर औसत प्राप्तांक बराबर अच्छा इसका विज्ञान में प्राप्तांक टोटल कितना था 150, तो 4 7 7 बटे 6 और प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आ जाएगा और गुणा 150 कर देंगे। तो अब अगर इसको निकाल लीजिए तो 0 से तो 0 कट गया। अब हम देखेंगे 3 से काटोगे, 5 से काट देंगे, 5 3 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब आप देखोगे कि 3 से विभाजित कर दोगे, 3 दूनी 6, तो 477 बटे 4। इसको अगर हम विभाजित करेंगे तो 4 एकम 4 और कितना बचा 7 बचा, 4 एकम 4 फिर 2 बचा 27, 4 कितना हो जाएगा 4 नमा 36, तो ये 4 एकम 3 बचा सॉरी, तो 37 हो जाएगा। तो 4 नमा 36 और 1 बचा, तो 4 दूनी 8 5, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम तालिका पर आधारित क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें टेबल को स्टडी करना होता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही केयरफुली सॉल्व करने रहते हैं। तो बच्चों आपको यह लेक्चर कैसा लगा कमेंट और लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।